वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो हम पिछले अंकों में ये देख चुके हैं कि संचित और प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं। संचित कर्म तो वो हैं जिनको आपने अपनी मानसिक इच्छा से नहीं किया है, संगति के वश होकर किया, और अगर उसको अपने जैसी अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी, मतलब फिर वापस वैसा नहीं करने लगे, तो वो मिट भी जाते हैं। मतलब उनका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर, तो वो एक तरह से हल्की पेंसिल से खींची हुई हल्की रेखा आप मान सकते हैं, जो समय के साथ अपने आप भी मिट सकती है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो अचानक आकस्मिक ढंग से आ सकते हैं। जो अचानक आया वही प्रारब्ध है, जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है वो आपका नवीन कर्म है। ठीक है, अब ये समझना है तीसरा जो क्रियमाण कर्म है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। क्रियमाण कर्म शारीरिक कर्म है जो बिल्कुल शरीर के द्वारा किए गए हैं और जिसमें कि मानसिक आपकी भूमिका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई आपने नशा पिया कुछ, तो वो उन्माद आया, उसके उन्माद में जो भी कर दिया उसमें शारीरिक चोट लगे, कुछ लगे, तो वो उसका फल मिलेगा। जहर खा लिया तो मृत्यु हो जाएगी, और कोई वैसा पदार्थ खा लिया आपने तो तुरंत गला जलने लगेगा, खट्टे डकार आएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ जो होती है वो तुरंत होती है और तुरंत ही उसका फल भी मिल जाता है और जल्दी से वो कट भी जाता है। मतलब ये वो प्रेजेंट कर्म है जिनसे लोग कहते हैं ना कि तुरंत हो तुरंत फल मिले, सीधा सीधा। आप हाँ, बहुत सारे लोगों का ये वो प्रश्न रहता है कि भाई हमें कर्मों का फल तुरंत तुरंत मिले तो हमें पता चलेगा। तो जो शारीरिक कर्म है उनका तुरंत तुरंत मिलेगा, पता चलेगा। भाई आग में हाथ डाला, हाथ जल जाएगा, है ना। कुछ अगर आपने ऐसा ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा लिया तो गला जलने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगी, पता चल जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, मोटापा हो जाएगा, चलने में परेशानी होने लगेगी, घुटने में दर्द होने लगेगा, अपने आप पता चलने लगेगा। तो ये इनका अचानक आक्रमण होता है। और ऐसा भी शारीरिक हो गया कि भाई किसी ने गलती से आपको पैसा दे दिया ज़्यादा, आपको पता चल गया, आपने नहीं लौटाया, फिर भी आपका नुकसान हो जाएगा। वो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि अरे यार उतना वहाँ दिया था, इतना यहाँ मेरा नुकसान हो गया। तो वो फटाफट पता चलता भी रहता है। इसके पीछे मतलब ये ऐसे कर्म हैं जिनके पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं है। तो मतलब मजदूर परिश्रम करेगा तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा, नहीं करेगा घर पे बैठा रहेगा तो शरीर भी बेकार होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे कर्म हैं जो केवल शरीर द्वारा किए जाते हैं, इसमें मन की कोई भूमिका नहीं है और इसलिए ये क्रियमाण कर्म कहे जाते हैं, जो क्रिया द्वारा हैं। आपने किया तुरंत हो गया। तो अब तक ये बात तो क्लियर हो गई कि संचित का फल मिलेगा नहीं मिलेगा संदिग्ध है। प्रारब्ध जो मानसिक कर्म है उनका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उनका फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। कितना समय लग सकता है ऐसी इसका कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है। कोई उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं साहब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा ही। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, अगर मौका वैसा पड़ गया तो इसी जन्म में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कई जन्मों का समय उसमें लग जाए। तो सबसे जो मूल है, जो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, सबसे मूल जो है वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं, क्योंकि वो अगर आपने समझ लिया तो फिर आप वैसा उस तरीके का कर्म करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि आपने काम ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया। जो आपको कर्म करना था, पुरुषार्थ जो आपको करना था वो आपने किया नहीं और उसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं मिला, इसको प्रारब्ध समझना ठीक नहीं है। कई बार लोगों का ये होता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वालिफाइंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी ढंग की हुई नहीं या हुई नहीं, समझ लीजिए, या आपने की और उस स्तर की हुई नहीं, आपको लगा कि उस स्तर की है और सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो आदमी कहता है ये तो हमारी किस्मत में ही नहीं था। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल भी तैयारी की, लेकिन शायद आप उस स्तर को समझ नहीं पाए, कंपटीशन का स्तर क्या था क्या नहीं था, उस तरह पे समझ नहीं पाए और सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसको आप कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत में नहीं था, ये प्रारब्ध है। ये ऐसा नहीं है। प्रारब्ध वो है जो बिल्कुल ऐसा अचानक से आ गया जिस पे अपना वश ही नहीं चलता, जिसका हम एग्जाम्पल पिछले वीडियो में ऑलरेडी ले चुके हैं कि किस तरीके का होता है। क्रियमाण तो सामने सामने है ही है, प्रत्यक्ष है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रियमाण के बारे में बता दिया गया, इनमें ना समय लगता है ना टाइम की कोई मर्यादा है, तुरंत तुरंत हो जाता है। इनके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है।
अब आप समझिए, कष्ट जो आपको मिलते हैं वो दिखने में अप्रिय हैं। किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कष्ट मिले। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, तत्कालिक उनका अनुभव भी कड़वा है। ठीक है जी, उनका तात्कालिक अनुभव भी कड़वा है, लेकिन वास्तव में वो आपके लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कपड़े पे दाग लग गया तो साबुन में तो बहुत सारा वैसा पड़ा होता है ना, कास्टिक और वो सब, उससे रगड़ रगड़ के उसको छुड़ाया जाता है। कई बार ब्रश से भी रगड़ दिया जाता है, कपड़े की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, चमक भी डल हो जाती है। हाँ, लेकिन ये जो है वो हुआ है कपड़े को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। दाग लगा हुआ कपड़ा तो आप नहीं पहन पाएंगे ना। तो वैसे ही ये जो कष्ट आते हैं, ये जो दुर्गुण आ गए हैं आपके अंदर, उनको साफ करने के लिए, उनके शोधन के लिए आते हैं, और जिससे सद्गुण आपके बढ़ें। तो दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि के लिए आते हैं ये कष्ट। वास्तव में आनंद स्वरूप आत्म प्रकाश में जीवन है, जीवन सुखमय है। संसार में जो कष्ट हैं, कष्टों का जो थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि परिवर्तन लाया गया। आदमी कहते हैं ना कालचक्र है, ये घूमता रहता है। तो असल में कालचक्र भी कुछ नहीं है, हमारे अपने ही कर्म आ जा रहे हैं, और वो जो लाए गए हैं, वो जो घुमाया गया है, जो परिवर्तन लाया गया है, वो इसलिए लाया गया है कि ओवरऑल प्रगति में बाधा ना पड़े, ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे। और डेवलपमेंट किसका? डेवलपमेंट हमारी आत्मा का, हमारा। हम हमारी आत्मा कहते हैं, एक्चुअली हम जिसको हमारी आत्मा कहते हैं वही हम हैं। शरीर तो हम हैं ही नहीं, बट हम क्योंकि खुद को शरीर मानते हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि भाई ये शरीर है और हमारी आत्मा इसके अंदर है। वास्तव में हम जो बोल रहे हैं हमारी आत्मा, अगर हम ढंग से मनन करें, चिंतन करें, तो वो हम हैं, और उसको उसकी प्रगति होती है, लगातार प्रगति होती रहती, वो सीखती रहती है। आप देखिए ना, कुछ लोग स्वभाव से बड़े उदार होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से ही बड़े क्रूअल होते हैं, कुछ लोगों को उल्टा सीधा बोल देने में या कुछ कर लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जो उदार होते हैं उनके मुंह से अगर गलती से किसी के लिए कुछ निकल जाए तो उनको मतलब किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें खुद लगता रहता है कि यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया। वो कोई क्षण रहा होगा, कुछ रहा होगा, लेकिन उस केस में उनको हमेशा वो ख़राब लगता रहता है। बाकी दूसरे लोग हैं जो लगातार वही करते रहते हैं। तो ये आत्मिक प्रगति का है कि उनकी आत्मा ने अभी वो चीज़ सीखी नहीं है कि इससे कितना कष्ट हो रहा है सामने वाले को। वो उसको मानसिक कष्ट वैसा दिलवाया जाएगा, वो सीख जाएगी। जब वो सीख जाएगी तो अपने आप वो भी, तो ये हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम ओवरऑल सीख रहे हैं। उस डेवलपमेंट के लिए जहाँ आपने गलती कर दी है वहाँ पर शोधन के लिए ये कष्टों का छौंका लगाया गया है, तड़का लगाया गया है। तो ये आप ऐसे समझिए कि ये वास्तव में वो कड़वा स्वाद इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ में आ सके कि जब ऐसा कड़वी चीज़ आप किसी और को खिला देते हैं तो आपको कैसा लगता है। मत करिएगा ऐसा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे घड़ी चल रही है, जो चाबी वाली पहले घड़ी आती थी, अब तो नहीं आती हैं। तो चाबी वाली घड़ी में जब आप चाबी भर देंगे तो भाई खिंच जाएगा ना, स्प्रिंग खिंच जाता है, तो वो चलती रहेगी। फिर हारमोनियम में लगातार आप हवा ऐसे 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 करेंगे, अगर केवल वो बजाएं तो नहीं बजेगी ना। केवल आप बटन दबाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसमें हवा भी साथ में नहीं भरेंगे। साइकिल जब तक पैडल चलाते रहेंगे तब तक साइकिल घूमती रहेगी, जैसे ही रोकेंगे वैसे क्या होगा, गिर जाएगी। आप पे भोजन तपाएंगे तो पक जाएगा, तब उसका स्वाद आएगा ना, कच्चा तो खा नहीं सकते। तो इसी तरीके से पकाया जा रहा है, जो ये कष्ट आ रहे हैं ये अग्नि पे रख के आपको पकाया जा रहा है। तो वास्तव में अगर आपकी तत्व दृष्टि डेवलप हो जाए तो आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि वाह। वो जो हम लोगों ने संत एकनाथ वाली कहानी पढ़ी थी कि जब उनकी पत्नी उनको मारने लग गई गन्ने से, तो कह रहे हैं हाँ हाँ भगवान कितने कष्ट कट रहे हैं। तो वो संत दृष्टि डेवलप होने में हम चाहे कुछ कहें कि हम संत नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो संत दृष्टि डेवलप करने में चाहे कितना भी समय लगे, उद्देश्य जीवन का वही है, वो करनी ही पड़ेगी। जितनी जल्दी डेवलप हो जाएगी उतनी जल्दी हम ये सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और नहीं डेवलप होगी तो तब तक हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। तो ये कहना कि ये तो माया है, हम तो संत नहीं हैं, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। वो दृष्टि डेवलप करनी ही पड़ेगी, जिसमें जब कष्ट आते हैं उनको आप भगवान की कृपा मानने लगे, क्योंकि वो कृपा ही है, मानने की बात नहीं है। आप समझ जाएं कि ये भगवान की कृपा ही है। ये आपको वास्तव में जिस तरह से अग्नि पे भोजन पकाया जाता है, जिस तरह से सोना तपाया जाता है, उस तरीके से आपको तपाया जा रहा है। तो ये जो संसार में जो कष्ट आ रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन
ये याद रखिए कि जो थोड़ा बहुत भी दुख है, चाहे थोड़ा है, चाहे ज़्यादा है, चाहे कुछ भी है, चाहे कितना भी है, वो हमारे अन्याय अधर्म का रूप है, हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है जो हम करके आ रहे हैं। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुख रूप नहीं है, दुख में नहीं है, ना ही ये संसार दुख में है, ना संसार में कोई दुख है। इसलिए आप दुखों से मत डरिए, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देख के चिंतित या व्याकुल भी मत होइए, वरना सहना, आप उसको सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। बस ये है, अपनी मनोस्थिति ऐसी बना लीजिए कि मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे समझिए कि दुख जो हैं वो आपके एक ऐसे दोस्त की तरह हैं जो कड़वा बोलता है ना, वो कड़वा बोल हितैषी है वो। हाँ, वो कड़वा बोलता है, लेकिन वो क्या है, हृदय अच्छा है, आपके इंटरेस्ट की बात करता है, वो सहृदय है, वो आपका भला चाहता है, इसलिए कड़वा बोलता है, इसलिए कहता है कि भाई ऐसा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी बोलने में, लेकिन वो क्योंकि आपका हित चाहता है इसलिए ऐसा बोलता है। तो उससे, ऐसे दोस्त की तरह जो आपका वास्तव में हितैषी है, आइए और उससे भुजा पसार के मिलिए, बाहें फैला के उसका स्वागत करिए। वो कड़वा बोलता है, वो आपकी अप्रिय समालोचना करता है। समालोचना मतलब सम आलोचना, वो मतलब एक बिल्कुल बराबर स्तर की आलोचना करता है कि भैया ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, जो बुरी है उसको बुरी कहेगा, तो अच्छा कहेगा। और जब जो वो बुराई चाहे कितनी भी अप्रिय लगे, चाहे कितनी भी आपको कड़वी लगे, लेकिन वो बोल देता है। समालोचना मीन्स समान आलोचना, अगर अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट, और अगर बुरा कह रहे हैं तो आलोचना। क्रिटिक जो हैं वो जब लिखते हैं, आलोचक, आलोचना एक विधा है ना हिंदी में, जब वो आलोचना लिखते हैं तो खाली बुराई बुराई थोड़ी लिखते हैं। आलोचना में बेसिकली यही होता है कि हाँ, मतलब वो उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ पे ये था, बट अगर वो अच्छा है तो कहते हैं ना कि नहीं भाई, इन्होंने 9/10 हम देते हैं, सिर्फ एक ये चीज़ गड़बड़ है, बट आज इन्होंने बिल्कुल बढ़िया फिल्म बनाई है, बिल्कुल बढ़िया किताब लिखी है, बढ़िया कहानी लिखी है। जो आलोचना करते हैं वैसे ही लिखते हैं ना, वो चीज़ है। तो ये ऐसा मित्र है जो आलोचना करता है, लेकिन जब जाता है तो बहुत सारे उपहार आपको दे कर जाता है। तो उससे हमेशा भुजा पसार के, बाहें पसार के मिलिए, बहादुर सिपाही की तरह सीना तान के खड़े हो जाइए और कहिए कि ऐ आने वाले दुखों, आओ, ऐ मेरे बालकों चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारणी वेश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्म पुत्र की तरह मेरे आंचल में सहर्ष क्रीड़ा करो। आओ, मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए कर्म का फल भोगने से मुंह छुपाता फिरूं, मैं सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं शूरवीर हूँ, इसलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छुपाता और न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो ना, मैं तैयार हूँ। देखो, मैं गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, साहस पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। लेकिन खबरदार, ऐसा कभी मत कहना कि ये संसार बुरा है, ये संसार दुष्ट है, पापी है या दुख में है। संसार किसने बनाया? संसार ईश्वर ने बनाया, संसार हमने नहीं बनाया। संसार ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, पुण्य कृति है, और उसने इसके कण कण में अपनी कारीगरी भरी है। हम क्यों कहते हैं कण कण में ईश्वर विद्यमान है? क्योंकि कण कण में ईश्वर ने अपनी कारीगरी भरी है। कभी भी ईश्वर की कृति बुरी हो सकती है? नहीं, ईश्वर की बनाई कोई चीज़ कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पे दोषारोपण करने का मतलब है उसके कर्ता पर आक्षेप लगाना। अगर आप संसार को बुरा कह रहे हैं तो आप सीधा सीधा, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आप ईश्वर को बुरा कह रहे हैं। ये घड़ा बहुत बुरा है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप किसकी बुराई कर रहे हैं? कुम्हार की। आप इसका मतलब कह रहे हैं कि कुम्हार नालायक है। आपका पिता नालायक नहीं है, जितना कि आप दुनिया दुख में कह के, ये शब्द कह के उसकी प्रतिष्ठा पे लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए
अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। तो हमारा उद्देश्य अंततः यही है कि हम ये समझ लें कि जितने भी दुख हमारे पास आ रहे हैं, संचित क्रियमाण से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संचित या तो मिट जाते हैं या उनका हल्का प्रभाव होता है। क्रियमाण तुरंत मिल जाते हैं। मूल हैं प्रारब्ध। हम अगर अपने जीवन में ये दृष्टि डेवलप कर लें कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, हमारी वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा, चाहे हमें कितने भी कष्ट मिलते रहें, और जो आकस्मिक हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम ये ज्ञान समझ लें कि ये हमारे पूर्व के किए कर्मों का फल है, पूर्व में जो हमने प्रारब्ध बना लिए हैं उनका फल है। अगर हम इस गुस्से में, इस बदले में और करते जाएंगे तो हमें आगे और ऐसे ही मिलते चले जाएंगे, जब तक हम ये चीज़ नहीं समझ जाते। तो यहाँ तक हमने संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों को समझा। आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी दुनिया, अपना संसार स्वयं बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। हमने देख लिया संसार सुखमय ही है, तो अब ये देखना है कि हम इसमें से अपने लिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब हम रसगुल्ले में भी नीम का स्वाद ले लें, अगर हम संसार को दुखमय कह रहे हैं, क्योंकि संसार रसगुल्ले की तरह मीठा है, संसार सुखमय है। हम उसमें नीम का इंजेक्शन लगा के और तब उसको खा रहे हैं, तो इसलिए वो हमको कड़वा लग रहा है। ये जितना उसके बीच में कड़वाहट आ रही है, वो हमने रस कड़वा निकाल के पहले इंजेक्शन से उसमें भरा है और हम उसे भूल गए हैं। फिर हमने रख दिया और हमने वही रसगुल्ला खुद खा लिया, क्योंकि हमने सोचा था कि शायद ये हम किसी और के लिए भर रहे हैं, पर वो तो मिक्स हो गया। जब मिक्स हो गया तो हमारे पास आ गया। यही बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल लोगों में और ईश्वर में, तत्ववेत्ता में। तो आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले में समझेंगे कि अपनी दुनिया, अपना संसार हम स्वयं कैसे निर्मित कर सकते हैं। तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।